कथा सुनने का सौभाग्य भवानी को प्रदान करने के लिए नारद जी आए। बोलो, इन महापुरुषों के इधर उधर में कितना बड़ा कल्याण छिपा हुआ है। अब जब शिव जी आए तो माता जी बहुत दुखी हैं आज। शिव जी ने पूछा, देवी बहुत दुखी दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? माता जी ने कहा, कोई बात नहीं। कहा, कोई बात तो है। कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? कहा, आए थे। कहा, तभी वह हाल है आपका। क्या बता गए? नारद जी ने क्या बताया? तो माता जी ने कहा, नारद जी ने कहा है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाला है वो सिर्फ भवानी आपके। सच कहा? शिव जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो मेरे इतने जन्म हो चुके? का हो चुके, लेकिन ये क्यों पूछ रही हो? नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, माता जी आप जन्मती मरती हो, लेकिन शिव जी नहीं मरते हैं, कोई बात तो होगी। शिव जी ने कहा, और क्या कहा? कहा, आप अमर कथा जानते हो? शिव जी ने कहा, जानता हूं। हमको क्यों नहीं सुनाई? शिव जी ने कहा, कथा को हम छिपा के रखते हैं, नहीं सुनाते किसी को, अब तो सुनाओ। शिव जी ने कहा, भगवान की इच्छा हो गई, जिसे हमने छिपाया भगवान उसे प्रकट करना चाहते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसे ये संजोग मिलता है, उसे ये सुअवसर मिलता है, वो भगवान की मंगलमयी कथा सुधा से अपनी सांसारिक क्षुधा मिटाता है। शिव जी ने कहा, भवानी भगवान की इच्छा हो गई तो चलो हम कथा सुनाते हैं, लेकिन केवल तुम्हें सुनाएंगे, कोई और न सुनने पावे। शिव जी लेकर के भवानी को चले। आप लोग कथा जानते हैं, मैं केवल स्मरण दिला रहा हूं। अमरनाथ के लोग यात्रा करने जाते हैं, जहां बर्फ का शिवलिंग बनता है, बर्फ का। अमरनाथ की यात्रा लोग करते हैं। यही शिव जी ने भवानी को कथा सुनाई, इसलिए नाम है अमरनाथ। इसी कथा का नाम अमर कथा है। ये कथा भवानी ने सुनी, यहीं पर कथा सुनी, इसलिए स्थान का नाम पड़ गया अमरनाथ। और वहां पर जो शिवलिंग बनता है उसका नाम है अमरनाथ शिवलिंग। आप लोग जब अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो पहले आता है पहलगांव, जहां नंदी को बैठा दिया, यहीं बैठो, किसी को आने मत देना। आगे आता है स्थान जिसका नाम है शेषनाग, गले का नाग उतार के रख दिया, यहीं रहो, स्वयं नहीं आओ, किसी को आने मत देना। और भवानी को लेकर के गए, वहीं पर कथा सुनाई। इसी कथा का नाम है अमर कथा। जय जय अमर कथा, जय भागवत कथा, जय